हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जायंट गोरामी के बारे में। ये जो जायंट गोरामी होती है ये इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों है? ये मेरी दूसरी फिशेस का एकदम मीट तक निकाल ली, एकदम बाइट करके ये दूसरी फिशेस को बहुत ज्यादा मार रही है, बुली कर रही है। इसका अग्रेशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? ये जो जायंट गोरामी है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, इसको हम लोग एग्रेशन को कैसे कम करें? बहुत सारा आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा कमेंट है कि इसको हम लोग कितना बड़ा टैंक में रखना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से बड़ा हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारा कमेंट्स है। वो सारे कमेंट के ऊपर में ये जो वीडियो है ये वीडियो बना है। ये वीडियो को अगर आप पूरा देखेगा तो आपको बहुत सारा डाउट जो है वो जायंट गोरामी के ऊपर वो सारा ही क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। सो प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जायंट गोरामी के बारे में। ये जायंट गोरामी जो होती है ये बहुत सारे टाइप्स की वैरायटीज की मिल जाती है। आपको नॉर्मली 4 डिफरेंट टाइप्स की मिलेगी। तो वहां पर आप जो भी बाई कीजिएगा, जो भी जायंट गोरामी बाई कीजिएगा, सबका बिहेवियर सेम होता है, सब सेम साइज की हो जाती है। टैंक में बहुत ही इजीली वो 2 फीट तक चली जाती है। वो डिपेंड करता है आप क्या क्या पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, पानी का क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, टैंक साइज क्या है, वो सारे के ऊपर में डिपेंड करता है। ये बहुत ही इजीली एक टैंक में आराम से 2 फीट तक चली जाती है। बट ये जो फिश होती है ये छोटे के टाइम में बहुत ही कम अग्रेसिव होती है। उसको आप देखिएगा बहुत ही इजीली दूसरे फिशेस के साथ रह लेगी, लेकिन वो फिशेस जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा रहेगा तो वो फिश को बहुत ज्यादा में भी परेशान करती है। ये फिश जो होती है वो बचपन से ही अग्रेसिव रहती है, लेकिन इसको आप कोई भी नॉन अग्रेसिव फिश के साथ नहीं रख सकते। आप इसको दूसरे ऑस्कर के साथ रख सकते हैं, बड़ी ऑस्कर के साथ रखिएगा तब देखिएगा ठीक रहेगी। लेकिन जैसे ही ये फिश जो बड़ी होने लगती है, और ये फिश नॉर्मली बहुत ही ज्यादा तेजी से बड़ी होती है, ये जैसे जैसे बड़ी होने लगेगी इसका अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये अब क्या करेगी, ये दूसरे फिशेस को बहुत ज्यादा मारेगी, यहाँ तक कि कोई बड़ी साइज की भी फिशेस जो होती है उसको भी बहुत ज्यादा मारेगी। इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही ये वीडियो बनाया हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ अरवाना, बहुत बड़े अरवाना के साथ आप इसको रख सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बड़े ऑस्कर के साथ रख सकते हैं। जायंट गोरामी अगर उसके सामने छोटी है तो आप ऑस्कर के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जायंट गोरामी रखिएगा अपने घर पे तो वो कोई भी बड़ी साइज की भी अगर फिश रखिएगा वो उसको भी देखिएगा अटैक करेगी, उसको इतना तक अटैक करेगी उसका पूरा मीट तक निकाल लेगी, पूरा एक बाइट कर लेती है उसके बॉडी में। तो ये मेरे साथ बहुत ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जिससे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जायंट गोरामी को अगर आप बाई कर रहे हैं तो उसको अगर आप बाई कर रहे हैं तो उसको आप अकेले एक टैंक पे रखें। उसको अगर आप बाई कर रहे हैं तो ज्यादा दिन तक कोई भी फिशेस के साथ नहीं रख पाइएगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा 10 दिन तक वो दोनों सही रहेंगे। 10 दिन के बाद में क्या होगा, ये दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और डेफिनेटली एक दूसरे को अगर वो लोग हर्ट करना स्टार्ट होगा तो किसी का आइस चला जाएगा, किसी का फिंस चला जाएगा, बहुत ज्यादा डैमेज होगा। इसलिए जायंट गोरामी अगर आप रख रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिएगा जो भी टैंक आपका है बहुत बड़ा होना चाहिए, जायंट गोरामी छोटी होनी चाहिए, तभी उसको आप बहुत सारे फिशेस के साथ रख सकते हैं। लेकिन तब भी वो वर्क नहीं करता है, तो इसलिए मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा मैं जायंट गोरामी को कम्युनिटी टैंक में रखिए। जायंट गोरामी अगर आप बाई कर रहे हैं, जैसे आप फ्लावर हॉर्न को एक टैंक पे अकेला रखते हैं, वैसे ही जायंट गोरामी को भी अपने एक टैंक पे अकेला ही रखिएगा। अब बात आता है ये जो भी जायंट गोरामी में बाई किया हूँ इसके लिए मुझे कितना बड़ा टैंक होना चाहिए। बहुत लोग छोटे टैंक पे ही पहले बाई कर लेते हैं, जैसे कि 3 फीट के टैंक में, तो 3 फीट के टैंक में भी बहुत दिन तक रह लेगी। लेकिन अगर आप उसको जबरदस्ती उसी टैंक पे रखिएगा तो उसका ग्रोथ जो है एकदम स्टॉप हो जाएगा। वो उसके बाद जैसे कि 2 फीट से भी बहुत बड़ी हो जाती है ये फिश, लेकिन अगर आप उसको छोटे टैंक पे रखिएगा तो ये मे भी हो सकता है, फूड्स वगैरह के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ये मैक्सिमम 7 इंचेस 8 इंचेस 9 इंचेस तक ही बढ़ेगी। उसके बाद वो देखिएगा एकदम धीरे धीरे करके बढ़ेगी, बहुत स्लो रेट पे बढ़ेगी। तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ये जो टैंक है ये उसके लिए बहुत ज्यादा छोटा हो गया। लेकिन वही अगर आप तुरंत उसको एक बड़ा टैंक प्रोवाइड कर दीजिएगा 5 फीट का, तो देखिएगा वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो फिश है इसको आप कभी भी देखिएगा नहीं शांति से कोई जगह में बैठे हुए, ये टैंक का हर हिस्सा में स्विम करते रहते हैं 24/7, हमेशा आप देखिएगा इसको स्विम करते हुए। इसलिए इस फिश को भी एक स्विमिंग एरिया जो वो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। छोटे टैंक में मत रखिएगा इस फिश को, क्योंकि ये फिश जो मॉन्स्टर फिश है ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसलिए कभी भी छोटे टैंक में मत रखिएगा। और अगर आपको छोटे टैंक पे रखना है तो कुछ दिन तक रखिए, उसके बाद चाहे तो अपना टैंक को अपग्रेड कर लीजिए, बड़ा टैंक बाय कर लीजिए, या फिर उस फिश को अपने फिश शॉप में वापस कर दीजिए। और अब बात करते हैं इस फिश का टैंक मेट्स के बारे में। ये पहला फिश है, इसका कोई भी टैंक मेट नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही अकेला रहेगा। इसके स्पीसीज की अगर सेम फिश भी रखेगा तो उसके साथ भी ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाएगी। इसलिए अगर आप ये फिश को बाय कर रहे हैं, इसका अगर आप हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, कोई भी फिश को अगर आप हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इस फिश को आप अकेले रखिए, कोई भी टैंक में अकेले रखिए, अकेले देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। ये जो फिश है ये इतने ज्यादा अग्रेसिव है कि ये नेचर में भी अकेले ही रहती है, कोई भी दूसरे फिशेस के साथ झुंड में नहीं रहती है। ये फिश को अगर आप अपने टैंक पे रख रहे हैं, अकेले रखिएगा, टैंक साइज को बड़ा रखिएगा, वाटर क्वालिटी को मेंटेन कीजिएगा। स्टार्टिंग के टाइम में जब छोटी होती है तब थोड़ा सेंसिटिव होती है वाटर क्वालिटी टेम्परेचर को लेके, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वाटर क्वालिटी वगैरह या फिर टेम्परेचर वगैरह में भी बहुत कम टेम्परेचर तक में भी रह लेती है, 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के तक में भी रह लेती है। लेकिन नॉर्मली इतना तक का टेम्परेचर में रहना नहीं चाहिए, ये रहना चाहिए 26 से ऊपर में। 26 से ऊपर में आप मेंटेन कीजिएगा अपने टैंक का टेम्परेचर को मेंटेन करने का। उसके साथ ही साथ पीएच वगैरह भी बहुत ज्यादा अगर बिगड़ जाता है तब भी ये फिश जो है वो बहुत इजीली रह लेती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा जब भी अगर ये फिश को बाय कर रहे हैं तो ये सारा पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। वैसे ये फिश बहुत ज्यादा हार्डी होती है, इस फिश को आप बहुत ही इजीली अपने घर पे रख सकते हैं। ये फिश डेफिनेटली ऐसा भी फिश नहीं है कि बहुत जल्दी मर जाएगी। अगर आप सब कुछ सही से उसको टेक केयर वगैरह कीजिएगा तो ये फिश जो बहुत ही इजीली आपके साथ 10 to 15 ईयर्स तक रह जाएगी। नेचर में ये बहुत ही इत्मीनान से 20 ईयर्स तक रह जाती है, 20 से ज्यादा भी रह जाती है। लेकिन अगर आप इसका सही से देखभाल कीजिएगा, वाटर के पैरामीटर्स, टेम्परेचर के बारे में, फूड्स के बारे में, तो ये फिश जो बहुत ही इजीली आपके साथ बहुत दिन तक रह लेगी। उसके साथ ही साथ ये जो फिश है ये बहुत ही ज्यादा मूडी होती है। ये आप देखिएगा कभी कभी कुछ पेलेट्स वगैरह नहीं खाएगी, ये नॉर्मली नॉनवेज वगैरह बहुत ज्यादा प्रेफर करती है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज ही मत दीजिएगा। ये वेजीज भी बहुत ज्यादा शौक से खाती है। आप इसको टमाटोज दे सकते हैं, आप इसको पी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा शौक से खाती है। कैबेज वगैरह दे सकते हैं, कैबेज का लीव्स वगैरह छोटा छोटा करके दे सकते हैं। खीरा वगैरह बहुत सारा चीज को ये बहुत ज्यादा शौक से खाती है। तो इसके डाइट पे थोड़ा सा वेजीज वगैरह भी रखिएगा, क्योंकि वेजीज को बहुत ज्यादा शौक से खाएगी। वैसे ही वो नॉनवेज को भी बहुत ज्यादा शौक से खाएगी, तो नॉनवेज वगैरह भी थोड़ा बहुत इसके डाइट पे रखिएगा। ऐसे करके ये जो फिश है ओवरऑल बहुत ही अच्छी फिश है। अगर आप इस फिश को बाय करने का सोच रहे हैं जरूर बाय कीजिएगा। बस आप मेक श्योर कर लीजिए आपको जो टैंक है वो मिनिमम 4 से 5 फीट का होना चाहिए। ये सारा चीज का अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये फिश जो बहुत ही टाइम तक आपके साथ रह सकती है। और इस फिश का अग्रेशन के बारे में बता दिया, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इस फिश को आप कोई भी दूसरे फिशेस के साथ नहीं रख सकते। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।